यह कहानी एक 16 साल की लड़की टेसा और एक बिगड़े हुए लड़के डेविड की है। डेविड कॉलेज की लगभग सभी लड़कियों के साथ गपागप कर चुका था, वहीं टेसा अभी तक शारीरिक सुख से अनजान थी। डेविड की नजर अब उसकी जवानी पर थी और वह किसी भी तरह टेसा के साथ इंटीमेट होना चाहता है। टेसा का कॉलेज में आज पहला दिन था। उसकी माँ और उसका बॉयफ्रेंड नोआ उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर टेसा की माँ देखती है कि उसकी रूममेट्स दो बिगड़ी हुई लड़कियां स्टीव और ट्रिस्टन है, जो कि वीड का नशा कर रही थी। यह देखकर टेसा की माँ घबरा जाती है, मगर टेसा ने अपनी माँ को समझाया कि वह कभी भी उनकी जैसी नहीं बनेगी और ना ही हॉस्टल में किसी लड़के को देगी। यह सुनकर टेसा की माँ को उस पर फख्र होता है। साथ ही मौका देखकर नोआ टेसा को एक चुम्मा देता है और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रोमी से होती है। रोमी बताता है कि उसका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है, जबकि टेसा का मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। इस तरह टेसा को कॉलेज के पहले ही दिन एक अच्छा दोस्त मिल गया। वह खुशी खुशी हॉस्टल वापस आई और जैसे ही नहाकर निकली एकदम से चौंक गई, क्योंकि उसके रूम में कोई अनजान लड़का उसे नंगा देख लेता है। टेसा उसे फौरन वहाँ से जाने के लिए कहती है, मगर वह बड़े इत्मीनान से कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ किताब पढ़ रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। तभी स्टेफ आती है और टेसा को डेविड से इंट्रोड्यूस करवाती है। वह बताती है कि डेविड मेरा दोस्त है और हम दोनों आज पार्टी पर जाने वाले हैं। साथ ही वह टेसा को भी अपने साथ आने के लिए कहती है, मगर वह मना कर देती है। अगले ही दिन टेसा लाइब्रेरी में थी, जहाँ वह डेविड को दोबारा देखती है और कुछ लम्हे के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। तभी स्टेफ आकर उसका ध्यान भटका देती है। वह उसे दोबारा अपने साथ पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है और इस बार टेसा भी मान जाती है, क्योंकि वह मन ही मन डेविड को पसंद करने लगी थी और उसके करीब जाने का यह सबसे बेहतरीन मौका था। फिर रात में वे दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती हैं। इसी दौरान टेसा और डेविड को अकेले कुछ टाइम साथ बिताने को मिलता है, जिसमें वे दोनों न चाहते हुए भी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों के होंठ एक दूसरे से टकराने ही वाले होते हैं कि तभी टेसा को अपनी माँ से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है। हालांकि वह डेविड को चूमना चाहती है, मगर वह यह बोलते हुए खुद को डेविड से दूर कर लेती है कि उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं। डेविड भी उसे फोर्स नहीं करता और जाने देता है। अगले दिन कॉलेज में वह रोमी से मिलती है, जहाँ बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि रोमी और डेविड आपस में रिलेटेड हैं। साथ ही रोमी उसे यह बताता है कि डेविड का फादर रोमी की माँ को डेट कर रहा है और यह बात डेविड के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। यह सुनकर टेसा को डेविड के रूड बिहेवियर की वजह समझ आती है और अब उसे डेविड से हमदर्दी होने लगती है। फिर रात में वह अपनी दोनों रूममेट्स को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखती है, जिससे उसका मन भी मचलने लगता है, मगर वह खुद को संभालती है और मुंह दूसरी तरफ फेर कर सोने की कोशिश करने लगती है। अगले दिन जब वह कॉफी शॉप में थी तो डेविड उसके पास आता है और टेसा को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलने की ऑफर देता है। टेसा उसे मना करते हुए वहाँ से जाने लगती है, मगर फिर वह अपना मन बदल लेती है और उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। डेविड उसे एक जंगल जैसी जगह पर ले जाता है, लेकिन कुछ ही कदम आगे चलने पर टेसा को एक खूबसूरत लेक दिखाई देता है। डेविड उसे बताता है कि यह मेरी फेवरेट जगह है, मैं जब भी उदास होता हूँ यहीं पर आता हूँ। साथ ही वह अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और टेसा को नहाने के लिए कहता है। टेसा थोड़ा शर्मा रही थी और उसके पास स्विमिंग के लिए कपड़े भी नहीं थे। आखिर में वह डेविड की शर्ट पहनती है और वह उसे अपने साथ पानी में उतार लेता है। वे दोनों दोबारा बहुत करीब थे। इस बार टेसा खुद को रोक नहीं पाती और डेविड को बताती है कि शायद वह उसे पसंद करने लगी है, लेकिन डेविड उसे बताता है कि मैं केवल खुद से प्यार करता हूँ। इसके बावजूद भी वे दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और फिर वहीं लेक के किनारे पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वे दोनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ डेविड टेसा से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वह कुछ खास नहीं बताती और उसके सवाल को अनसुना कर देती है। टेसा बहुत खुश लग रही थी, क्योंकि उसने आज डेविड के साथ मजे किए थे, जो देखकर डेविड थोड़ा नर्वस हो जाता है और टेसा को क्लियर करता है कि आज जो कुछ भी हुआ वह केवल मजाक मस्ती था, इसलिए वह इसे ज्यादा सीरियस न ले। टेसा उसे यह बोलकर कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है कि वह परेशान न हो, क्योंकि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। यह बोलकर टेसा वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पीछे डेविड अब सोच में पड़ चुका था कि कहीं उसने टेसा को ऐसा बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। दूसरी तरफ रात में टेसा की आंख खुलती है तो वह डेविड को अपने पास बैठा हुआ पाती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह उसका वहम था और डेविड अब उसके ख्यालों में बस चुका था। अगले दिन उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड नोआ उससे मिलने हॉस्टल आता है, जो देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर रात में दोनों एक साथ पार्टी में जाते हैं, लेकिन यहाँ डेविड का झगड़ा हो जाता है और वह पार्टी छोड़कर चला जाता है। रात में नोआ टेसा के साथ मूवी देख रहा था, लेकिन टेसा का सारा ध्यान अभी भी डेविड में था। तभी उसे रोमी की कॉल आती है, जो बताता है कि उसका डेविड के साथ झगड़ा हुआ है। तो टेसा रात के अंधेरे में डेविड को शांत करने उसके घर पहुंच जाती है। वह देखती है कि डेविड के पास ग्लास का कांच बिखरा हुआ है, तो वह जल्दी से उसे समेटने लगती है, मगर तभी एक कांच का टुकड़ा उसे जख्मी कर देता है। डेविड उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। इसी दौरान वे दोनों फिर से बहकने लगते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह टेसा की आंख खुलती है तो वह खुद को डेविड के बिस्तर में पाती है। टेसा जैसे ही वह रूम से बाहर निकली, सामने नोआ खड़ा था। वह टेसा को डेविड के साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। टेसा उसी परेशानी में हॉस्टल वापस जाती है, जहाँ
जहाँ स्टेफ उसे परेशान देखकर हौसला देने लगती है। मगर इतना काफी नहीं था, इसीलिए वह क्लासरूम में भी बहुत उदास लग रही थी, क्योंकि उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि उसे डेविड के साथ रहना चाहिए या फिर जाकर नोआ को मनाना चाहिए। आखिरकार वह डेविड के साथ रहने का फैसला करती है। वह डेविड को बताती है कि मैं केवल 10 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हुई। उसके बाद नोआ ने मेरी और माँ की बहुत हेल्प की थी, इसीलिए नोआ मेरे लिए दोस्त से कहीं बढ़कर था। अब वे दोनों साथ हैं, उन्हें जहाँ भी मौका मिलता वे एक साथ मजे करते और इंटीमेट होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। एक दिन टेसा डेविड को नोटबुक में कुछ लिखते हुए देखती है और उसे पढ़ने की जिद करने लगती है, मगर डेविड उसे ऐसा नहीं करने देता और अगले ही लम्हे वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। इसी बीच टेसा की माँ वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों को गपागप करते पकड़ लेती है। टेसा की माँ को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह इमोशनल होकर टेसा को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह ऐसा ही करती रही तो जल्द ही उसकी लाइफ के घोड़े लग जाएंगे। लेकिन टेसा बोलती है कि अब वह अपने फैसले खुद ले सकती है, जो सुनकर उसकी माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। डेविड टेसा के इस फैसले पर बहुत खुश होता है, इसीलिए वह टेसा को अपने फार्म हाउस में शिफ्ट कर लेता है, जहाँ वे दोनों मियाँ बीवी की तरह रहने लगते हैं। यहाँ वे दोनों दबाकर गपागप करते हैं। जल्द ही यह बात कॉलेज में भी सबको पता चल जाती है। डेविड टेसा को अपने मॉम डैड की वेडिंग पार्टी में साथ ले जाता है और उसे अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाता है। वे दोनों टेसा और डेविड को एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन डेविड अपने फादर के साथ किसी गैर औरत को देखकर बहुत अपसेट हो जाता है, जिस पर टेसा उसे शांत करवाती है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वे दोनों एक रूम में थे, जहाँ वे फिर से गपागप करते हैं। कुछ दिन बाद अचानक टेसा डेविड के मोबाइल फोन पर मॉली नाम की लड़की के मैसेज देखती है, जिससे वह शक में पड़ जाती है, लेकिन डेविड जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेता है। टेसा अभी भी कंफ्यूज थी, इसीलिए वह खुद मॉली से मिलने पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि डेविड और मॉली पहले से एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। साथ ही वह उसे बताती है कि डेविड को उसके फ्रेंड से एक डेयर मिला था, जिसमें डेविड का काम टेसा को फंसाकर उसके साथ गपागप करना था। टेसा जब इस बात का वीडियो प्रूफ देखती है तो उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है और उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी डेविड वहां पहुंच जाता है और टेसा को समझाने की कोशिश करने लगता है कि यह सब पहले की बातें हैं, लेकिन अब वह सच में टेसा से प्यार करता है। टेसा अब डेविड की एक भी बात नहीं सुनना चाहती और बिना वक्त गंवाए वह वहां से चली जाती है। इसी दौरान वह बहुत अकेला महसूस करने लगती है, तो वह सीधा घर जाती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। साथ ही वह उनसे बातें करते हुए अपनी पिछली हरकत पर माफी मांगती है। फिर वह नोआ से मिलने जाती है और नोआ भी उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ डेविड टेसा के साथ गुजरे हुए गपागप के लम्हों को बहुत मिस करता है और उदास रहने लगता है। टेसा कुछ दिन गुजारने के बाद वापस कॉलेज जाती है, जहाँ लेक्चर के बाद टीचर टेसा को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहती है कि यह उसे डेविड ने दिया था, लेकिन एक बार तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। टेसा देखती है कि उस लिफाफे में उसकी कुछ पेंटिंग्स हैं, जो कि डेविड ने अपने हाथों से बनाई थी। इसके साथ कुछ नोट्स भी थे, जिनमें डेविड ने लिखा था, मैं प्यार को हमेशा से बहुत फिजुल चीज समझता था, लेकिन टेसा से मिलने के बाद मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया और मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं टेसा को दिल जान से प्यार करता हूँ। यह पढ़कर टेसा इमोशनल हो जाती है और वह उसी लेक पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ डेविड उसे पहली मुलाकात में अपने साथ लेकर गया था और जहाँ दोनों ने पहली बार गपागप किया था। थोड़ी ही देर में डेविड भी वहाँ पहुंच जाता है और टेसा को सॉरी बोलता है। साथ ही वह टेसा को प्रपोज करता है और टेसा, जो उसकी सच्चाई जान चुकी थी, वह भी डेविड को माफ कर देती है और यह लव स्टोरी इसी नोट पर खत्म हो जाती है।